दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप दोस्तों सब जानते हैं कि हमारे हर वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सब विषयों से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में हम सदियों से अनजान हैं और भ्रम में जी रहे हैं। तो कैसे आप सत्य और वैज्ञानिकता के साथ जुड़ें और आपकी आँख खुलें और आप अपने जीवन के जो अधिकार है, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद आपको प्राप्त हो। दोस्तों आज का हमारा विषय बहुत ही आवश्यक है कि हम सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महारोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हम सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं और हर पल जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं उससे सिवाय महारोग के हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये कैसा जीवन है? रोगों के साथ ही हम लोग पैदा होते हैं और रोगों के साथ ही हम मर जाते हैं और भाग्य भगवान ग्रहों पर सारा दोष डालकर हम शांत हो जाते हैं। दोस्तों बचपन से हम खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत मजदूरी करते हैं, खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, जैसे तैसे खूब पैसा, ज़मीन, जायदाद भी इकट्ठी करते हैं। कौन से कल के लिए? किस स्वास्थ्य या आनंद के लिए हम जी रहे हैं? क्या हमें मिला अब तक? निश्चित ही 99% सभी यही कहेंगे कि नहीं मिला। न स्वास्थ्य मिला, न आनंद मिला, न प्रेम मिला। तो बिल्कुल सही कहते हैं। इस संसार में दोस्तों सब कुछ नियम से मिलता है। नहीं मिला तो नियम से नहीं मिला। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपके सारे रोग आपने बड़ी जी जान से मेहनत कर कर के कमाए हैं। अब चाहे वो आपने जाने में कमाए या आपने चाहे अनजाने कमाए, शरीर को रोगी होने का या अबनॉर्मल होने का या असंतुलित होने का कोई शौक नहीं है। रोगी होने के लिए आपको भयंकर रोगों के साधन नियमित जुटाने पड़ेंगे। कभी कभार जुटाएंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेगा, नियमित जुटाने पड़ेंगे। और आप शरीर को रोगी करना भी चाहेंगे तो शरीर आपको रोगी नहीं होने के लिए संघर्ष करता रहेगा, खूब लड़ेगा कि आपको किसी भी हालत में रोगी होने न दूं। तो दोस्तों आप ज़रा सोचो कि आप कैसा अनोखा जीवन जी रहे हैं। और खतरनाक स्थिति तो तब हो जाती है दोस्तों जब हम इसको संस्कृति मानते हैं और धरोहर मानकर इसको सम्मान देते हैं। भले ही उसका अंतिम परिणाम बड़े बड़े महामारक रोगों के रूप में सामने आ जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति में और अपने इन परंपरागत खान पान में कोई सुधार करना पसंद नहीं करते। आइए जरा सा अपने रोज़मर्रा के नियमित जीवन में झांक कर देखें कैसे हम अनजाने या जाने रोगों के कारण जुटा जाते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों, पैदा होते ही बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए था और दांत आने के बाद उसको ठोस आहार खाना चाहिए था। लेकिन हम माँ के दूध के बजाय या कम देकर हम गाय भैंस का दूध या नहीं तो डब्बे बंद दूध या सेरेलैक देकर जो है बच्चे को एलर्जी, गैस, बलगम जैसी बीमारियों के साथ जोड़ देते हैं। और इसके अलावा दूध को उबाल कर पास्चराइज्ड कर उसको दुष्पाच्य और टॉक्सिक बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं और चीनी मिलाकर उसको डबल एसिडिक बना देते हैं। और इसके बाद दांत आने से पहले अनाज खिलाकर हम पेट में उसको सड़ाते हैं, क्योंकि दांत नहीं का मतलब है अभी पाचन संस्थान तैयार नहीं है, पाचक रस नहीं है। और फिर जब उनसे उत्पन्न बीमारियां आती है तो मौसम या बैक्टीरिया पे सारा दोष डालकर फिर हम उसको दवाओं से और वैक्सीनेशन दबाने की कोशिश करते हैं और हम इसे नॉर्मल और स्वाभाविक मानते हैं। और दूसरे नंबर पर आप बड़े शान से मार्केट, ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और अपनी गाढ़ी मेहनत का पैसा लेकर और बड़ी शान से इन आहारों का चुनाव करते हैं। सफ़ेद पॉलिश्ड राइस,
धुली हुई छिलका रही दालें, महीन फाइबरलेस लंबे समय तक रखा गया और पीसा गया आटा, मैदा, ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्रीज, कुकीज़, मैगी, नूडल्स और थोड़े अब ज़्यादा ही आधुनिक और पढ़े लिखे हैं तो फिर पिज़्ज़ा का बेस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और डबल रिफाइंड चीनी, रिफाइंड ऑयल, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, बियर, शराब, अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, मिठाइयाँ, रिफाइंड नमक, चीज़, बटर, यानी कि A to Z सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड, हाईली प्रोसेस्ड, टीन्ड, केन्ड, प्रिजर्व्ड, केमिकलाइज्ड, पास्चराइज्ड आहार ही खरीद कर लाते हैं। ये सारे डैमेजिंग, खोखले, टॉक्सिक फूड आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है? पूछिए अपने आप से। और ऐसे आहार से आप भविष्य में कौन से स्वास्थ्य की आशा कर रहे हैं दोस्तों? तीसरे नंबर पर, मशीनों से तो रिफाइंड और प्रोसेसिंग करके आहार को पोषण विहीन और फाइबरलेस खोखला तो किया ही, अब बचे खुचे पोषण को पूरा नष्ट करने के लिए पका पका कर, उबाल कर जितना पोषण विहीन या आहार को नष्ट कर सकते हैं कर देते हैं। चावल भी उबालेंगे तो उसकी मांड निकाल के फेंक देंगे, सब्जियों की छिलके निकाल के फेंक देंगे, सब्जियों का पानी फेंक देंगे और उबालने के कारण आहार जब बेस्वाद हो जाता है तो उसमें बनावटी स्वाद पैदा करने के लिए नमक, चीनी, घी, तेल, मसालों का भरपूर उपयोग करेंगे, ये जानते हुए भी कि हमारी बड़ी बड़ी भविष्य की बीमारियों का कारण यही नमक, चीनी, घी, तेल और मिर्च मसाले हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तुरंत तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, बनावटी स्वाद ही सही, खाने का मज़ा तो आ रहा है ना। और दोस्तों, जब आप ऐसे रिफाइंड, प्रोसेस्ड और पका पका कर आहार को बर्बाद करके खाते हैं तो आपके शरीर में जब कुपोषण और कमी होने लगती है तो फिर आप जाकर सुपर फूड खरीद के लेकर आते हैं। चौथे नंबर पर, अगर खूब वसा युक्त नॉनवेज, मीट, मछली, अंडे, पनीर, घी, तेल, मक्खन और तल कर खाने की अगर दोस्तों आदत है ना, तब तो सोने में सुहागा। तब तो वसा संबंधित जितने बड़े बड़े रोग हैं, जैसे हार्ट ब्लॉकेजेस, हार्ट के रोग, गॉलब्लैडर की पथरियाँ, कैंसर, ट्यूमर, गंजापन, मोटापा, डायबिटीज़, त्वचा के रोग, बड़े आराम से आपने कमाने की अच्छी सुविधा पैदा कर ली है। और ये सभी आपके लिए परंपरा है, संस्कृति है और आपके लिए सामान्य जीवन है, सामान्य खान पान है। ऐसी खतरनाक, भयंकर रोग कारक आदत को आप सभ्यता का अंग मानते हैं। पांचवें नंबर पर, अगर आप चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा इत्यादि जुड़े हुए हैं और ये सभी आपके लिए अमृत है, भगवान है, आपका जीवन है, आपकी आदत है, तो फिर भविष्य में बड़े बड़े घातक रोगों से अगर आपका सामना हो जाए तो फिर आश्चर्य कैसा भाई। बड़े प्यार से, नियम से, मेहनत और अभ्यास कर के आपने इन घातक रोगों को निमंत्रण दिया है। इसी कल के लिए तो हम जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। महास्वास्थ्य नहीं मिला तो क्या, महारोग तो मिले, कुछ तो मिला। और छठे नंबर पर, इन सभी गलत आहारों से जब समय समय पर रोग पैदा होंगे और शरीर अपनी आवाज़ करेगा तो क्या हुआ, हम सर्जरी करवा देंगे, हम दवाओं से दबा कर और 4 रोग साथ में कमा लेंगे, रोग बढ़ जाएगा और दवाएं बढ़ा लेंगे और इस अहंकार को खूब सजाएंगे कि बड़े से बड़े महंगे अस्पताल से, डॉक्टरों से आपका इलाज चल रहा है और आपकी दवाएं अगर विदेश से आएगी तो बस बेहतर। इसी कल के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे थे। 7वें नंबर पर, साथ में अगर बगैर भूख के आदत
और साइकोलॉजिकल और टाइमली आदत के मारे हम लोग खाना खा रहे हैं और मर्जी आए वैसे विरुद्ध बेमेल फूड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और व्यायाम, धूप, शुद्ध हवा, विश्राम और सकारात्मक विचारों से पूरा बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर महामारक रोगों के लिए आपने रास्ता पूरा साफ कर दिया। और हमारा मूल स्वास्थ्यवर्धक प्राणवान आहार फल, मेवे, सलाद, अंकुरित जूस एवं पूर्णान्न है, जो ऐसा आहार न अपनाकर अधिक से अधिक हम लोग नॉनवेज, अनाज, दालें, दूध, मछली, अंडों पर रहते हैं, जिसका अंत सिर्फ महारोग और घातक रोग हैं। दोस्तों, मैं मेरी गाढ़ी मेहनत का पैसा कमा कर ऐसे खोखले, घटिया, हानिकारक, टॉक्सिक आहार नहीं खरीदता, क्योंकि मैं परमात्मा के इस सर्वश्रेष्ठ मंदिर को सर्वश्रेष्ठ आहार देना चाहता हूँ, जो पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, प्राणवान हो, ऊर्जावान हो, पूर्ण पोषण युक्त हो, स्वाद से भरपूर हो, जिसे बनावटी झूठे स्वाद द्वारा न खाना पड़े, जो शरीर को स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु, रोग रहित बनाता हो। ऐसा आहार मैं अपने शरीर को देना चाहता हूँ, ताकि मैं फल की तरह पककर संसार से जाऊं और इसी कल के लिए मैं आज जी रहा हूं। और 8वें नंबर पर अंत में दोस्तों, बड़ी शान से मौज मस्ती के नाम पर अगर आप रेस्टोरेंट, ढाबा जाते हैं और यहाँ बड़ी 5 स्टार में जाते हैं और सिर्फ आप खोखले, हानिकारक, आप टॉक्सिक फूड खाने के लिए जाते हैं, निश्चय ही आप वहाँ पर फल, जूस, सलाद, अंकुरित या मेवे खाने के लिए तो आप कभी ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं जाते। आप जाते हैं कि महंगी से महंगी घी तेल में हैवी वसा के साथ तली हुई गरिष्ठ सब्जियां खाने और उसके साथ आपकी शान बढ़ाने वाली मैदे की खोखली, तंदूरी, रबड़ वाली रोटियां, नान, कुलचा, पराठा, पूरी या फिर मैदे का महाराज पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स या हाईली प्रोसेस्ड या हाईली फ्राइड या डीप फ्राइड, हाईली फैट से भरी हुई डिश खाने के लिए आप होटलों में जाते हैं। साथ में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल जूसेस, मॉकटेल, वाइन, अल्कोहल, बियर अगर आप जोड़ लेते हैं तो बस फिर क्या कहने। शरीर को तोड़ने के लिए इससे बेहतर अवसर आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों, धरती पर किसी का भी जीवन उठाकर देख लें, बस यही खाने पीने की कहानी है, बस थोड़ी कम या किसी में ज़्यादा। तो दोस्तों, फ्रेश जूस के बजाय आप अधिकतर चाय, कॉफ़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स की खोज करते हैं। आप फलों के बजाय आप भूख लगने पर आप ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, तला हुआ चुनाव पसंद करते हैं। सलाद तो प्रसाद की तरह खाते हैं और मेवे या तो शौक से या डर के मारे 4 दाने खाते हैं। और कोशिश आपकी ये रहती है कि भरपूर फल, सलाद, मेवे, अंकुरित जूस से बचा जाए, ताकि कहीं महामारक रोग कमाने में कहीं ये बाधा न बन जाएं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका 24 घंटे क्या चुनाव होता है, आप कैसा आहार चुनाव करते हो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर आप ऐसे आहारों में जी रहे हो तो कोई दुनिया की ताकत आपको स्वास्थ्य या दीर्घायु नहीं दे सकती। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला जीवन बड़ा स्वस्थ हो, बड़ा आनंदमय हो और मैं दीर्घायु को प्राप्त करके इस दुनिया में मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल को और सुगंध को निकाल कर संसार को देख के जाऊँ, तो आप अपना सही जो आहार प्रकृति ने आपके लिए रचा है वो है फलाहार, यानी कि फल और मेवे। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इस आहार पे जल्दी से जल्दी आइए, ताकि आपके जीवन में बीमारियों का कभी कोई, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई नामो निशान न रहे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया विषय लेकर।